मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं 16-17 हजार से प्लस का काम करके जाऊँ घर। पहली ड्यूटी पता है कहाँ की आई भाई? आगरा की। दोनों तरफ से भाई मैं अंग्रेजों को ले गया, निजामुद्दीन से भी अंग्रेज को ले गया था और यहाँ से भी मैं अंग्रेजों को लेके आया हूँ, मतलब फॉरेनर्स को। जय श्री राम गाइज, वेलकम बैक टू दोनों व्लॉग। गाइज आज तारीख है 17 दिसंबर और टाइम हो गया 9:05। आज तो थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ, लेकिन भाई अभी मैं आपको बता देता हूँ 13 से लेके मैंने 17 तक की वीडियो नहीं डाली है। 13 से लेके 13, 14, 15, 16, अब ये 17 को मैं जा रहा हूँ। तो 4 दिन मैंने क्या किया वो मैं बता देता हूँ। 13-14 को मैं निकला था काम पे, लेकिन मैंने वीडियो भी शूट करी थी। मैं रात में जब आया मैंने लैपटॉप में लगा के और फाइल ट्रांसफर कर रहा था मैं कैमरे से। मैं खाना खाने चला गया और जब लौट के आया तो लैपटॉप बंद हो रखा था और जब कैमरे में फाइल ढूंढी तो ना कैमरे में मिल रही है ना लैपटॉप में मिल रही है। भाई पता नहीं कहाँ चली गई। किसी को सोल्यूशन पता हो इसका कि कैसे फाइल वापस आएगी तो मेरे को बता देना। करीब 10,000 का काम किया था जिसमें से मेरे को 8700 आसपास बचे थे 13-14 तारीख को, और 15 की मैं छुट्टी पे था और 16 को भाई मैं काम पे निकला था। मतलब कल मैं काम पे निकला था और मैंने सिर्फ 2 ड्यूटियां करी। 2 ड्यूटी करने के बाद सबका मूड बन गया, पूरे ग्रुप का, मेरा, फूफा जी का, मोहित का, सबका मूड बन गया कि हम पुष्पा मूवी देखने जाएंगे। तो भाई हम लोग निकल गए पुष्पा मूवी देखने के लिए। फिर पुष्पा मूवी देख के फिर रात में घर ही आ गए थे सीधे सीधे। एक ही गाड़ी लेके गए थे, बाकी सारी गाड़ी घरों पे खड़ी करके गए थे। आज फिर निकल रहा हूँ मैं, और कल जो मैंने काम किया था वो करीब 1200 रुपए के आसपास काम किया है। अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, देखते हैं आज हम कितना काम कर पाएंगे। तो गाइस टाइम हो गया 11:35 और मेरे को घर से निकले हुए हो गए पूरे 26.5 घंटे, और 26.5 घंटे में मैंने काम किया है 4787 रुपए का। भाई 4787 रुपए का काम करने में बहुत ज्यादा गाड़ी नहीं चली, लेकिन भाई टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करना पड़ा हर जगह। मैं घर से निकला, घर से अपना जसोला में आके खड़ा रहा। करीब 2-2.5 घंटे बाद मेरे पास ड्यूटी आई पड़पड़गंज की। पड़पड़गंज खड़ा रहा करीब 2-2.5 घंटे तक। फिर उसके बाद ड्यूटी आई जसोला की। फिर उसके बाद जसोला से मेरे पास ड्यूटी आ गई थी नोएडा की, और नोएडा से फिर मेरे पास आ गई थी निजामुद्दीन की। निजामुद्दीन से फिर मैं खाली लाजपत नगर आ गया, और लाजपत नगर से आ गई गुड़गांव की। फिर गुड़गांव में 2-2.5 घंटे में खाली खड़ा रहा, और अब आ गया हूँ मैं लाजपत नगर। अब मतलब मेरा ड्रॉप था कोटला में, कोटला से फिर कोटला ड्रॉप करके मैं खाली आ गया हूँ लाजपत नगर। 4787 रुपए का काम हो गया है। खड़े होना बहुत ज्यादा पड़ रहा है, काम तो लगभग चलो मिला के ठीक ही है। और अभी मैं एयरपोर्ट में खड़ा होता तो मेरे को ज्यादा खुशी होती। यहाँ से 1000-1100 रुपए ले लेते, मतलब एयरपोर्ट में होते तो वहां से 1000-1100 रुपए मिल जाते, कहीं भी जाते वहां के। अब यहाँ से क्या मिलता है लाजपत नगर से, वो अपनी किस्मत है। देखते हैं कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, लेकिन जो भी होगा कल रात से पहले घर नहीं जाएंगे, ये कंफर्म है। तो गाइस रात में 11:35 के बाद से अभी तक मैंने एक भी ड्यूटी नहीं करी लिटरली। मतलब अगर टाइम देखा जाए तो मैंने ड्रॉप किया था करीब 11:10 या 11:20 के आसपास, 11:10 या 11:20 के आसपास से अभी तक मैंने एक भी ड्यूटी नहीं करी है। टाइम हो गया 8:18, और मैं लाजपत नगर में जब सोया था तब से मेरे पास ड्यूटियां तो मेरे पास आई, ऐसे नहीं ड्यूटियां नहीं आई, लेकिन कुछ ड्यूटियां करने लायक नहीं आई और कुछ मैंने उठाई तो पिकअप नहीं हो पाया। एक ड्यूटी मैंने उठाई थी महिपालपुर की, तो उसमें मेरे को 43 रुपए कैंसिलेशन तो मिला है। मैं पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया, फिर वो कह रहा भैया मैं तो लक्ष्मी नगर खड़ा हूँ। मैंने कहा भैया देखना आपने लोकेशन का डाली, तो लोकेशन लाजपत नगर थी। फिर भाई वो कैंसिल हुई, उसमें कैंसिलेशन तो मिल गया मेरे को 43 रुपए, लेकिन अभी तक मतलब मेरे को कोई ढंग की ड्यूटी नहीं मिली। और महिपालपुर की भी ड्यूटी मैंने इसलिए उठाई थी, मैंने कहा वहां से एयरपोर्ट चला जाऊंगा तो वहां पे गाड़ी साफ करने, आज भाई ठंड हो रही थी तो गाड़ी साफ करने का मन नहीं था। मैंने कहा गाड़ी साफ करने वाला मिल जाएगा एयरपोर्ट T1 पे, वो गाड़ी साफ कर देगा। इतने में 1 मिनट रुकना भैया, गाड़ी साफ कर दोगे? बार बार से नहीं हो पाएगा। ए भाई गाड़ी साफ करने वाला जा रहा था अभी, मतलब अंदर से तो मैंने साफ कर ली है। मैंने जब महिपालपुर की ड्यूटी कैंसिल होगी तो अंदर से मैंने साफ कर ली है, अब बाहर से रह गई साफ करनी। अब हाथ ठंडे हो गए बहुत ज्यादा। अभी मैं फ्रेश होके आया, फिर कॉलगेट वगैरह करा। यहीं पीछे यहाँ पे क्या नाम है, इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप है। निजामुद्दीन जाते हैं ना लाजपत नगर से, तो इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप पड़ता है यहाँ पे। मैं अभी फ्रेश हुआ हूँ। फ्रेश तो मैं हो गया, हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे हैं। अब बाहर से गाड़ी साफ करने का मन नहीं कर रहा। और पता नहीं एक जगह मैंने कल खड़ी करी थी, वहाँ पे 2 कुत्ते उत्ते टाइप लड़ रहे थे, तो कीचड़ था थोड़ा सा साइड में, वहाँ कीचड़ के पास में ही लड़ रहे थे, तो उनने पूरी गाड़ी उधर से मतलब पूरी गाड़ी पे छिट्टे मार दिए, गंदी हो गई पूरी गाड़ी। तो अब सोच रहा हूँ यार कोई साफ करने वाला मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो भाई 1-8 घंटे बाद जब धूप निकल आएगी तब उसके बाद साफ कर लेंगे खुद ही। और अभी फिलहाल ड्यूटी चाहिए मेरे को। काम कल भी बहुत कम हुआ था और आज भी रात में रुकने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मैं 11 बजे घर चला जाता, 9-10 बजे तक तो मैं आ ही जाता है ना।
अगर 12 बजे भी पहुंच जाता तो क्या ही करें, अब जो भी है यहाँ जो लिखा है वही मिलेगा। बस अगर सोच के आए हैं कि रात में 8 बजे से पहले नहीं जाएंगे तो रात में 8 बजे से पहले तो नहीं जाएंगे और कोशिश करेंगे कि 10-12 हजार का काम कर लें। तो गाइस टाइम हो रहा है 7:43 और भाई फ्रेश होने के बाद सुबह मैं चला गया था निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे भाई मैं लेट आ रहा 10:47 पे मेरे पास ड्यूटी आई भाई, पहली ड्यूटी आई 10:47 पे। पहली ड्यूटी पता है कहाँ की आई भाई, आगरा की, और पैसे इतने कम दिखा रहा था, मतलब 3,000 रुपए दिखा रहा था। तो मैंने कहा यार चलते हैं कोई बात नहीं, एक्सेल की ड्यूटी थी तो भाई मैंने उठा ली, मैं चला गया भाई आगरा। अब आगरा मैं जा रहा था रास्ते में तो यही सोच रहा था यार पता नहीं क्या होगा, मेरे को उधर से राइड मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने 2-3 एजेंटों को फोन कर दिया कि भाई राइड ढूंढ के रखना, मैं आ रहा हूँ। तो क्या ठीक है भाई ढूंढ लेंगे, आ जाओ। तो भाई मैं आगरा पहुंचा। आगरा पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले ही मेरे पास राइड आ गई एयरपोर्ट की, T3 की। तो भाई मैंने वो पिकअप भी उठा लिया, और वो जो राइड आई थी उधर से वो आई थी सडान में। तो भाई जो इधर से जाने के मेरे को पैसे मिले थे वो मिले थे 3,000, 5% काटने के बाद 2880 रुपए मेरे को मिले थे पहली वाली राइड में। और इस वाली राइड में जिसमें मैं लेके आया हूँ जिसको, उसमें मिले हैं मेरे को 2668 रुपए, प्लस मेरे को 200 रुपए की टिप मिली है इसमें। अब भाई पूरी कहानी बताता हूँ, टोटल काम तो ये हुआ मेरा। और इसके बाद जो हमें टोल टैक्स मिलते हैं उबर और ओला की राइड में वो हमें अलग से मिलते हैं। तो हमें 180 रुपए का टैक्स बच गया, क्योंकि हमने निजामुद्दीन से ड्यूटी उठाई थी। तो यूपी का जो टैक्स हमें मिला वो हमें बच जाएगा। और उसके बाद जो उधर से हम आ रहे थे वो हमें MCD मिला 100 रुपए का, वो हमें बच जाएगा। उसके बाद जो मेरे को टिप मिली है दोनों तरफ से भाई, मैं अंग्रेजों को ले गया, निजामुद्दीन से भी अंग्रेज को ले गया था और यहाँ से भी मैं अंग्रेजों को लेके आया हूँ, मतलब फॉरेनर्स को। तो अभी दोनों जगह का ड्रॉप होने पे मेरे को जब मैंने वहां ड्रॉप किया था तब मेरे को 450 के आसपास टिप मिली थी, और अभी यहाँ ड्रॉप किया है तो इसमें 200 रुपए तो ये टिप मिली है, प्लस उनके टोल टैक्स वगैरह मिला के 600 रुपए बैठ रहे थे। तो 600 की मतलब उनने 1000 रुपए दिए तो 400 रुपए वो, 200 रुपए ये। और उधर से आते टाइम भाई टोल जो होता है वो हम पे लगता है आधा, मतलब आधा नहीं आधे से ज्यादा लगता है। तो टोल उनके कुछ कम लगे थे, और मैंने उनको पूरा जो 1 वे का टोल होता है वो बताया उन्हें। और उनको पता भी था, जब वो यहाँ से गए थे तो उनको पता था कि 600 रुपए के आसपास लगेंगे। 585 हो गया सर। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने सीधे 1000 रुपए निकाले। मैं उनको ऐसे करके जेब में से ऐसे नाटक करने लगते ना हम लोग, और मेरी जेब में भाई पैसे लिटरली खुले तो थे ही नहीं। वो जो 1000 रुपए उन्होंने दिए थे वही थे, और एक 50 का नोट। मैं ऐसे जेब में हाथ डालने लगा, अरे भैया नहीं नहीं, वो कह रहे नो 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 चेंज, इट्स स्मॉल टिप फॉर यू। चलो ठीक है। और 200 रुपए अभी पता चला इसमें भी डाल गए हैं। तो भाई ठीक है, अपना काम हो गया। अब टिप को अगर छोड़ दें तो हमारा काम हुआ 5858, प्लस हमने 100 रुपए का MCD और 180 का यूपी टैक्स, तो 6028 रुपए का काम हुआ हमारा। और गाड़ी मेरी कल से लेके अभी तक चल गई, पता है कितनी, 649 किलोमीटर। और कल का काम मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, 3847 प्लस 940 के हमें टैक्स वगैरह मिला के मिल गए थे। तो टोटल जो मेरा काम आज का और कल का मिला के हो रहा है वो हो रहा है 10,815 रुपए। इतना ही काम हो पाया, मैंने अपनी जी जान लगा दी। जी जान तो मतलब अब तुम देख ही रहे हो। और मेरे को पूरे के पूरे 24 घंटे तो मेरे को मॉर्निंग में हो गए थे। अभी मेरे को 9 बजे मेरे को हो जाएंगे पूरे 36 घंटे। और देखते हैं अब एयरपोर्ट से हमारा नंबर, जो एयरपोर्ट पे जो मेरा नंबर चल रहा है वो चल रहा है 156 से 160। अब मैं भाई सोऊंगा, मेरे को बहुत तेज नींद आ रही थी आते टाइम पे। वो अच्छा रहा, वो लोग पूरे रास्ते बात करते हुए आए तो मन उनके साथ लगा रहा है, क्योंकि भाई देखो इंग्लिश आती तो नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन उनको समझाने लायक बोल लेता हूँ, और वो जो बोलते हैं वो समझ में आ जाता है। तो जैसे इंडिया में मैं किसी के साथ इंग्लिश में बात करूँगा ना तो वो मेरी गलती पकड़ेगा, लेकिन जो मेरे साथ में ये फॉरेनर्स आते हैं, कभी भी मैं किसी को ले जाता हूँ, ये लोग गलती नहीं पकड़ते, ये लोग समझने की कोशिश करते हैं बोल क्या रहा है, और भाई उनको समझ में भी आता है। और यहाँ पे किसी के साथ बोलोगे ना क्या, वो एक्टिंग करेगा क्या भाई ऐसे नहीं बोलते ऐसे बोल। और भाई मेरे को भाई लिटरली मजा बहुत आता है इन लोगों से बात करने में, इनकी थोड़ी बहुत सीखने में, इनको थोड़ा बहुत सिखाने में। इनको मैंने बहुत सारी डिशेज के नाम बता दिए, इन्होंने बोला इंडियन डिशेज के नाम भैया बता दो, मतलब ऐसे ही उन्होंने पूछा ब्रो व्हाट्स योर इंडियन डिशेज नेम्स, तो मैंने उनको बताया गुलाब जामुन। तो कह रहे वो इट्स ब्लैक एंड वेरी स्वीट्स। मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा आप तो जानते हो। तो भाई उनसे मतलब बहुत सारे मैंने अपने हिंदी का उन्हें सिखाया, और इंग्लिश का थोड़ा बहुत, मतलब बात करने से थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है, तो ठीक है। बाकी अब भाई पहले बहुत तेज भूख लग रही है, पहले जा रहा हूँ खाना खाने, फिर अपन सोएंगे और देखेंगे कहाँ की राइड आती है अपने पास और कहाँ जाते हैं हम लोग। तो गाइस टाइम हो रहा है 10:30 और मेरे को फील्ड में आए हुए हो गए पूरे 39 घंटे, 39.5 घंटे। अभी 11 बजे मेरे को हो जाएंगे पूरे के पूरे 50 घंटे, और 50 घंटों में जो मेरा काम हुआ है वो 50 घंटों के हिसाब से कम है।
13,863 रुपए का। लेकिन इन 3 दिनों में, मतलब इन 2 दिनों में मैं फील्ड में बहुत ज्यादा सोया हूँ, क्योंकि काम नहीं आया। ये नहीं है मैं काम नहीं करना चाह रहा था। और आज मैं कल रात में 8 बजे के बाद घर चला जाता, लेकिन 8 बजे के बाद भी क्या जाता, मैं भाई एयरपोर्ट पे ही था 7 बजे के आसपास। फिर उसके बाद मेरे पास जो राइड आई नोएडा की, वो मेरे पास आई 1:36 पे। फिर भाई उनको मैंने ड्रॉप किया 48 मिनट में, यानी वही 2-2:30 बज गए थे मेरे को नोएडा में। तो फिर मैंने कहा क्या यार, घर जाएंगे। और मेरे को वैसे भी कल की छुट्टी करनी थी, यानी 20 तारीख की। तो मैंने कहा 20 तारीख की छुट्टी करनी है तो आज काम ही कर लेते हैं। तो मैं घर नहीं गया। नोएडा के बाद मेरे पास राइड आ गई थी आनंद विहार की, और आनंद विहार मेरा ड्रॉप हो गया था 4 बजे के आसपास। 4 बजे से मैं खाली खाली चला गया वैशाली, भाई कोई भी राइड नहीं आई मेरे पास। फिर उसके बाद मेरे पास एक राइड आ गई इंदिरापुरम गाजियाबाद से कनॉट प्लेस की, और भाई कनॉट प्लेस ड्रॉप कर दिया मैंने, और इसमें मेरे को मिल गया 665 रुपए। तो टोटल जो मेरा अभी काम है वो हो गया 13,863 रुपए का। अब भाई 13,863 रुपए का काम हो गया। इसमें टिप्स ऐड नहीं है, वो वाली टिप ऐड है जो ऊबर में मिली थी, लेकिन मेरे को जो अलग से टिप्स मिली हैं वो ऐड नहीं है। अभी यहाँ पे खड़ा हूँ कनॉट प्लेस में, ये पहाड़गंज की साइड में रेलवे स्टेशन की तरफ। अब देख रहा हूँ कोई राइड आ जाए। अब देखो क्या अपनी किस्मत में लिखा है, कैसे कैसे क्या होगा। वैसे मैंने अपॉर्चुनिटी में एक राइड उठा ली है जामिया से एयरपोर्ट की, 1000 रुपए की। उनका पिकअप है 12:30 बजे। अब सोच रहा हूँ यहाँ से कोई भी बुकिंग मिल जाए मेरे को, 100, 200, 500 रुपए की, कालका जी, नेहरू प्लेस, लाजपत नगर, कहीं की भी मिल जाए, वो उठा के यहाँ से निकल लें। अब यहाँ से राइड है बहुत आ रही है, ऐसा नहीं है राइड नहीं आ रही। उत्तम नगर की राइड आ रही है, जनकपुरी की राइड आ रही है। अब मेरे को जाना इस साइड, राइड आ रही है उस साइड की। अब देखो क्या होता है, खाली ना जाना पड़ जाए कहीं यहाँ से। अब अपॉर्चुनिटी की ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं 1000 रुपए। देखते हैं क्या होता है, बस मेहनत में लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं 16-17 हजार से प्लस का काम करके जाऊँ घर। तो गाइस टाइम हो गया 5:48 और 6 बजे भाई मुझे पूरे 57 घंटे हो जाएंगे फील्ड में गए हुए। अभी फिलहाल मैं अपनी पार्किंग में आ चुका हूँ, 57 घंटे में ही आ गया हूँ मैं घर में। लेकिन आ इसलिए गया क्योंकि 3 घंटे से मेरे पास कोई ड्यूटी नहीं आ रही थी। फिर आते टाइम पे एक नोएडा की ड्यूटी आ गई। मैंने कहा अब नोएडा की ड्यूटी करके घर निकल लेता हूँ, अब बहुत ज़्यादा हो गया। और अब तो हालत भी ऐसी फील होने लगी कि हाँ भाई कितने दिनों से घर से बाहर हूँ। तो मैं घर आ गया और आपको टोटल काम बता देता हूँ मेरा कितना हुआ। 16 तारीख को मैंने काम किया है 3847 रुपये का, प्लस टोल 940 रुपए के मिल गए मेरे को। उसके बाद 18 तारीख को मैंने काम किया है, जिस दिन मैं आगरा गया था, 7820 रुपए का, प्लस 310 रुपए के इसमें हमें टैक्स मिल गए हैं, टैक्स वगैरह। और 280 रुपए के टैक्स हम अलग से जोड़ेंगे, जो हमें MCD 180 का हमने यूपी टैक्स लिया था उन फॉरनर्स से, तो वो अलग से जोड़ेंगे। आज काम किया सिर्फ हमने 2148 रुपए का, और 280 रुपए के हमें मिले हैं टैक्स वगैरह। तो सारा मिला के हमने जो काम किया है वो किया है 15,625 रुपए का। और CNG जो हमारी डली है वो डली है एग्जैक्ट 3100 रुपए की। और भाई आज एग्जैक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आज सारी CNG अपने क्रेडिट कार्ड से डलवाई थी। क्रेडिट कार्ड पे मेरे कैशबैक ऑफर चल रहा है, जितनी बार भी मैं CNG पे उससे डलवा रहा हूँ, मतलब जितनी बार भी मैं उससे CNG डलवा रहा हूँ 7-8 रुपए कैशबैक मिल रहा है। और मैं भाई अपने अकाउंट से उसमें पेमेंट कर देता हूँ जैसे ही CNG डलाता हूँ। ये नहीं डिले नहीं करना। क्रेडिट कार्ड से हमेशा वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसे आप अपने डेबिट कार्ड से खरीद सकते हो। तो भाई अपन क्रेडिट कार्ड से उसे लेते हैं और उसमें तुरंत पैसा डाल देते हैं। तो क्या होता है कि जो वो वाला अमाउंट होता है, हमें वो 6-7 रुपये कैशबैक भी मिल रहा है, प्लस मेरे को रिवार्ड पॉइंट भी मिल रहे हैं। तो आगे जाके कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, जैसे मैं बड़ी कोई शॉपिंग करता हूँ उसमें, या हो सकता है कल भाई मार्केट जाना वाइफ के साथ। तो आज जो हमें बचे हैं, मतलब मैंने अपनी CNG काटने के बाद आज जो हमें बचेंगे वो बचे हैं 12,525 रुपये। अब भाई 12,525 ठीक है, कम है या ज़्यादा है, ये आप लोग डिसाइड करना। लेकिन 57 घंटे मैंने दिए हैं फील्ड में। फील्ड में मैं 57 घंटे रहा हूँ, लेकिन डेली मैंने 5-6 घंटे की नींद तो पूरी करी है। 5-6 घंटे की नहीं, ज़्यादा ही सोया हूँ। उस दिन भी 11 बजे से सोया, सुबह 8 बजे उठा, फिर उसके बाद 11 बजे मैंने पिकअप किया। और कल भी मैं एयरपोर्ट पहुँच गया था, फिर 1 बजे मेरे पास बुकिंग आई। तो 7 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया था और 1 बजे मेरे पास बुकिंग आई। तो 7 से 1, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 घंटे कल भी सो गया था। फिर उसके बाद मैं सुबह भी सो गया था आज भी। तो सोए भी लगातार ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई बाहर रहना तो बाहर ही रहना है ना, देख रहे हो हालत कैसी हो रही है। तो अभी जा रहा हूँ, जल्दी से जाके नहाऊंगा धोऊंगा और खाऊंगा पीऊंगा और सो जाऊंगा। वीडियो एडिट कल करूंगा तो शायद हो सकता है आपको परसों मिले, या आज ही अगर जग गया तो फिर कर दूंगा आज ही। तो हो सकता है मैं कल ही डाल दूं। अब देखो जो भी है सब भगवान के ऊपर है, सब भगवान के हाथ में है। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।